जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोयल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है हमारे पास बेटा लीनियर इन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। हमने लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हमारे पास सबसे पहला सवाल है, कहता है सॉल्व द रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। मतलब एक तो हमने अपने सोल्यूशन सॉल्व भी करना है और फिर उसे रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, हमने रिप्रेजेंट भी करना है। जी बेटा आज हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास बेटा जी फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कहता है जी 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। जी बेटा एक तो आपने इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका तो बहुत आसान है। आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले +30 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे बेटा। 12x इज इक्वल टू -6 -30 बेटा, एंड 12x इज इक्वल टू -36। 12 से डिवाइड कराते हैं, -36 डिवाइडेड बाय 12 एंड x इज इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे -3। अब बेटा यहाँ पे ना ये तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमने ये करना है कि इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करना है। अब नंबर लाइन क्या होती है बेटा? बेटा हमारे पास एक लाइन है जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और सेंटर पे हमारे पास जीरो। सेंटर पे जीरो, राइट साइड पे चलेंगे पॉजिटिव नंबर, +1 +2 3 4 5, इस तरह सो ऑन। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह सो ऑन इन्फिनिटी तक, हम जहाँ तक मर्जी से ले जाएं। यहाँ लाजमी नहीं है कि भाई यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 तक लाएंगे, नहीं, आपने अपने हिसाब से चलना है। अब हमने इस सोल्यूशन को x इज इक्वल टू -3 को नंबर लाइन पे शो करना है। हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है ना वो पॉइंट शो कर देंगे। अब x की वैल्यू कितनी है? -3, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा -3। ये हमने उस -3 वाली लाइन के ऊपर हमने बता देना है कि ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, इस तरह हमने बहुत ईजी से क्वेश्चन है तो सॉल्व करते जाना और हमारा जवाब आता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड पार्ट है, कहता है जी x/3 + 6 इज इक्वल टू -12 आपके पास। तो सबसे पहले सॉल्व करना है। हमें पता है सबसे पहले आप इस +6 को शिफ्ट करेंगे, +6 वहां जाके -6, x/3 इज इक्वल टू -12 -6, x/3 इज इक्वल टू -18। 3 इधर डिवाइड है, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -54। तो अब सेम एज इट इज हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हमारे पास नंबर लाइन है बेटा, हमने नंबर लाइन बनानी है। अब नंबर लाइन में हमें पता है कि राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। अब नंबर है -54। अब -54 जीरो से बेटा बहुत दूर है, तो हम -54 नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, यहाँ से -50 50 -51 -52 -53 -54 -55 -56, इस तरह हमने अपने उस नंबर्स के इर्द गिर्द वाले 4-5 नंबर आपने बना लेने हैं। अब उसके बाद जो हमारा जवाब है आपने वो राइट हाईलाइट कर देना। हमारा जवाब है -54, तो ये -54 हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। x इज इक्वल टू -54, इस तरह आपने अपने सोल्यूशन के ऊपर लाजमी लिख देना कि x इज इक्वल टू -54। आई होप आपको समझ आएंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी? थर्ड पार्ट में कहता है जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो बेटा जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए और इसे सॉल्व करना हो तो आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखें 2, 4 और 12 का जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2, 4 और 12 एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों के टेबल पे आता हो, तो वो 12 नंबर बन जाएगा जो इन तीनों के टेबल पे आता है। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, मतलब 12 मल्टीप्लाई x/2 -12 मल्टीप्लाई 3x/4 एंड 12 मल्टीप्लाई 1/12। 12 से कैंसिल, 4 3 द 12, 2 6 द 12। तो बेटा ये 6x -3 3 द 9x इज इक्वल टू 12 1 द 12। 6 -9 करेंगे तो बेटा -3 -3x इज इक्वल टू 12। अब हमने -3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 12/-3, देन कटिंग करेंगे x इज इक्वल टू
4। अब हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है बेटा, तो नंबर लाइन के लिए हम ये -4 0 से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम 0 ले लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 1 2 और 3, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब हमारे पास -4 है, तो -4 वाली लाइन हमारे पास ये नंबर लाइन का जवाब बन जाएगा। x इज इक्वल टू -4, ये हमारा सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 4 पार्ट हमारे पास इसका क्या कहता है जी। 4 पार्ट हमें कहता है कि 2 इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x बेटा। छोटा सा सवाल है बेटा, उसी तरह हम जैसे करते आए हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 2 इज इक्वल टू 7 टू द 14x प्लस 7 4 द 28 प्लस 12x। अब प्लस 28 इधर आके -28 इज इक्वल टू 14 और 12 को अगर हम ऐड कर दें 26x, यहाँ पे -26 ओवर 26 इज इक्वल टू x एंड -1 इज इक्वल टू x, जिसे इम्प्लाइज डेट करके x इज इक्वल टू -1। अब -1 है तो नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले बेटा हमने इस तरह नंबर लाइन बना देनी है, ये 0 -1 -2 1 एंड 2। तो हमारा -1 जवाब है, तो -1 को हम हाईलाइट कर देते हैं, शो कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं हम, x इज इक्वल टू -1। बस इस तरह छोटा छोटा सा काम करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 5 पार्ट। 5 पार्ट हमें क्या कहता है जी, 2x -1 ओवर 3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। जी बेटा, अब हमारे पास वही फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में अभी आपको बताया कि इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब एलसीएम में है 3 4 और 6। अगर हम इसका ऐसे हमें नहीं समझ आ रहा तो हम इसका इस तरह एलसीएम बना लेते हैं, 3 4 और 6। सबसे पहले 3 के टेबल पे 3 1 द 3 4 आता नहीं, वैसे 3 2 द 6, 2 के टेबल पे 2 2 द 4 2 1 द 2, फिर 2 के टेबल पे, तो जब सारा 1 1 आ जाए तो ये कंप्लीट। अब इसे चेक करते हैं, 2 2 द 4 4 3 द 12, तो 12 इसका एलसीएम है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 को। 12 मल्टीप्लाई 2x -1/3 -12 मल्टीप्लाई 3x/4 12 मल्टीप्लाई 5/6 6 1 द 6 6 2 द 12 4 1 द 4 4 3 द 12 3 1 द 3 3 4 द 12। तो अब ये हमारे पास है बेटा 4 इंटू 2x -1 -3 इंटू 3x एंड 2 इंटू 5। जो जितने भी मल्टीप्लाई हमने इन्हें ब्रैकेट्स में इनटू में कर देना, इससे सवाल में गलती नहीं होगी बेटा। 4 2 द 8x -4 -9x इज इक्वल टू 2 5 द 10। 8 -9 करेंगे -1x -4 उधर जाके बेटा +4, तो -1x इज इक्वल टू 14, -1 से डिवाइड कराएंगे तो x 14 ओवर -1 इज इक्वल टू -14। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम इसका नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन बनाएंगे बेटा हमारे पास नंबर लाइन में यहाँ कोई भी नंबर ले लेते हैं, -10 -11 -12 -13 -14 -15। तो हम -14 वाले नंबर को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जी -14 का हमारे पास नंबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -14। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका। जी बेटा, अब हमारे पास 6 पार्ट है, आप देखेंगे 6 पार्ट को हम कैसे करते हैं। जी भाई 6 पार्ट है हमारे पास। 6 पार्ट हमें क्या कहता है जी, -5x ओवर 10 -5x ओवर 10 इक्वल टू 9 -10 ओवर 5x। जी बेटा, अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो आप देखेंगे हम इसके फ्रैक्शन फॉर्म है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 पार्ट, तो 10 मल्टीप्लाई -5x ओवर 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 -10 मल्टीप्लाई 10 ओवर 5x। 5 1 द 5 5 2 द 10 10 10 1 द 1, तो 1 इंटू -5x एंड 10 इंटू 9 -2 इंटू 10x हमारे पास, तो -5x इज इक्वल टू 90 -20x
-5x प्लस 20x -20 से आगे प्लस 20 90 इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 19। अब 15 से जब हम डिवाइड करते हैं 19 डिवाइडेड बाय 15 तो 15 6 द 19, तो ये हमारा 6 जवाब आ गया। अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं बेटा। नंबर लाइन के लिए हमारे पास वही बात के 0 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 हमारे पास जो एग्जैक्ट जवाब आया हम उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो 6 है, तो ये 6 का जवाब x इज इक्वल टू 6। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द ईच इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, और फिर इसका सॉल्यूशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है बेटा x - 6 लेस देन इक्वल टू -2। जी भाई, अब हमने इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x लेस देन इक्वल टू -2 -6 उधर जाके +6, x लेस देन इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x हमारे पास स्मॉल है किससे, 4 से स्मॉल वैल्यू। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में हमारे पास अब नंबर ले लेते हैं भाई 0 1 2 3 4 5। x जो है लेस देन है, छोटा है, मतलब कि x स्मॉल है 4 से, 4 है। अब अगर स्मॉल की बात होगी तो हम अपनी लेफ्ट साइड पे गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। अब मतलब कि अगर ये हमारे पास 4 से हम लेफ्ट साइड की तरफ अपनी बाइक मोड़ देंगे। अगर ग्रेटर होता तो राइट साइड की तरफ। इतनी सी बात याद रखेंगे, आपको बहुत इजी समझ आ जाएंगे बेटा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास -9 ग्रेटर देन -19 प्लस x। अब जी बेटा देखें, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं तो -16 को उधर शिफ्ट करते हैं। -9 प्लस 16 इज इक्वल ग्रेटर देन x एंड -9 प्लस 16 करेंगे तो 7 ग्रेटर देन x। अगर हम इसे सही करके लिखे x लेस देन, देखें ना x की तरफ क्लोज है, x लेस देन 7, मतलब हमारे पास x छोटा है 7 से लेस देन है बेटा। अगर 7 से लेस देन है जी भाई, तो हम ले लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 -1 -2। तो बेटा यहाँ पे ना एक बात याद रखनी है कि अगर तो यहाँ इक्वल नहीं है, फिर आपने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना के फिर गाड़ी को मूव कर देना है। छोटा है तो लेस है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अगर तो इक्वल है तो फिर आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप 4 से ही स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ हमारे पास ये इक्वल का निशान नहीं था, तो हम छोटा सा सर्कल बना के 7 पे फिर हम अपनी गाड़ी की डायरेक्शन देख लेंगे कि लेस है तो लेफ्ट की तरफ, राइट है तो प्लस की तरफ हमारे पास मूव कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है जी, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमारे पास बेटा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले 2x बेटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, +3 वहां जाएगा तो -3 बेटा। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0/2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x जो है 0 से बड़ा है बेटा। जब नंबर लाइन हम बनाते हैं 0 1 2 3 4, इसी तरह -1 -2। अब ये इक्वल भी है तो हम यहाँ से इक्वल पे ही यहीं से स्टार्ट करेंगे और छोटा सा सर्कल नहीं बनाएंगे। इसी चीज को शामिल करते हुए ग्रेटर देन है तो अपनी गाड़ी हम ले जाएंगे राइट की तरफ। तो जब ग्रेटर होगा राइट, जब लेस स्मॉल होगा तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में हमें क्या कहता है जी, 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, उसे देखते हैं हम जी। 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 60 लेस देन इक्वल टू 0, +60 को वहां शिफ्ट करते हैं, 6x लेस देन इज इक्वल टू -60, 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -60 डिवाइडेड बाय 6, तो x लेस देन इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो नंबर लाइन बनाते हैं बेटा हम इसकी। नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं जी, ये आ गया -5 -6 -7
-8 -9 -10 -11 -12, तो 10 आ जाएगा, इक्वल भी है तो 10 ये यहाँ से डॉट से स्टार्ट करेंगे और लेस देन है तो अपनी गाड़ी लेफ्ट की तरफ हम मूव कर देंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट 5 पार्ट है हमारे पास इसका, उसे समझते हैं जी। 5 पार्ट में हमें क्या कहता है जी, 5 पार्ट हमें दिया हुआ है बेटा उसने कि 5/3 x -3/4 लेस देन -1/12। जी भाई, अभी आपको मैंने बताया कि जब भी फ्रैक्शन आएगी तो हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। बेटा एलसीएम वो नंबर जो इन तीनों के टेबल पे आता हो, तो 12 वो नंबर है जो इन तीनों के टेबल पे आता है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो 12 मल्टीप्लाई 5/3x -12 मल्टीप्लाई 3/4 -12 मल्टीप्लाई 1/12, 12 12 से कैंसिल, 4 3 द 12, 3 4 द 12, 4 5 द 20x -3 3 द 9 लेस देन इक्वल टू -1। बेटा -9 वहां शिफ्ट करते हैं, 20x लेस देन -1 प्लस 9, 20x लेस देन हमारे पास 8 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करते हैं, लेस देन 8/20, कटिंग करेंगे तो हमारे पास x जो है लेस देन आ जाएगा। जी बेटा x लेस देन आ जाएगा हमारे पास 2/4 पे कट करते हैं ना, 4 2 द 8, 4 5 द 20, 2/5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास x की वैल्यू छोटी है 2.5, 2/5 को अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं तो 0.4। तो अब हम नंबर लाइन बनाते हैं बेटा। नंबर लाइन बनाने के बाद ये बेटा 0 और ये बेटा हमारे पास -1, 0 और -1 के ये बेटा नीचे कितने नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर हैं। तो हम यहाँ 0 और 1 को टोटल 5 पार्ट में चेंज करेंगे। 5 पार्ट में चेंज करते हैं तो इसके लिए 4 लाइनें लगेंगी। एक, ये 2 तो बड़ी है ना 0 और 1 की, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 लाइनें लगने से 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बन गए। अब 5 हिस्से में से आपने लेना है, ऊपर वाला नंबर 2 है तो 2 1 और ये 2 2 दूसरा हिस्सा लेना है। अब दूसरे हिस्से से हमारे पास हमने स्टार्ट करनी है यहाँ से अपनी गाड़ी, और ये इक्वल नहीं है तो इसलिए सर्कल लगेगा, और हमारे पास लेस देन है तो लेस देन है तो स्मॉल की तरफ मूव कर देंगे। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 6 है कि 1/4 x -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2 x आ जाएगा बेटा। जी बेटा अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 2 2 का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। इन चारों का जो एलसीएम बनता है बेटा 4 एलसीएम बनता है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू 1/4x -4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2x। बेटा ये साइन को हम पहले रख देंगे, बाद में एलसीएम, बाद में मल्टीप्लाई। 2 2 द 4 बेटा, 2 2 द 4, 4 1 द 4, 1 1 द 1x बेटा, -2 1 द 2 लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2x। अब हम यूं करते हैं, x वाले इधर ले आते हैं बेटा, 1x -2x लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2 बेटा। जी भाई अब यहां हमारे पास -1x लेस देन इक्वल टू -2। अब यहां एक बात याद रखेंगे बेटा, जब आप -1 से डिवाइड कराएंगे, नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी नेगेटिव नंबर डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये इससे कैंसिल, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा इसका बनाते हैं ये 0 1 2 3। अब ये इक्वल भी है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे तो अपनी गाड़ी राइट की तरफ। अच्छा बेटा देखिए यहाँ हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे हम, नहीं ओके है, मैं समझा आई थिंक यहाँ नेगेटिव है। जी बेटा ओके है ये जी। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी कि जब भी नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड कराना है तो अपनी साइन, इनइक्वालिटी के साइन को आपने चेंज कर देना है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन, अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन के अंदर चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शेडो ऑफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दी गई है, इसका सॉल्यूशन रीजन हमने शेडो करता है।
तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जब शेडो की बात आ जाए, यहाँ तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जस्ट नंबर लाइन पे बताना था, अब शेडो करना है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। जी भाई, अब यहाँ पे ना कुछ काम है बेटा, वो काम आप समझेंगे कि उसमें हमने क्या करना होता है। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हमने इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हमने इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन भी बोलते हैं, आप कोई भी बोल दिया जा सकता है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या होता है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है इक्वल के अंदर। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ हमने दो काम करना है। एक, पहला हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपका वो पॉइंट है बेटा जहां लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है। ये मैं भी आपको ग्राफ में डिटेल में समझाऊंगा। जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वहां हम वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जी बेटा, अब अगर हम वाई की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, इस वाई की जगह पे 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 कट कर देंगे 3, तो पॉइंट आ गया 3 एंड 0। ये वो x इंटरसेप्ट का पॉइंट है जिसमें 3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने एक और, मैंने कहा था दो काम करने हैं। सेकंड काम है y इंटरसेप्ट निकालना बेटा। अब y इंटरसेप्ट में हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अब जब आप यहां x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0, इस इक्वेशन में x की जगह पे 0, y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6। तो हमेशा ये जो पॉइंट बनता है, पहले x की वैल्यू आती है, बाद में y। ये ऑर्डर पेयर है बेटा, पहले x होता है हमेशा, बाद में y। हर जगह पहले x बाद में y होता है। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब लास्ट काम इसमें एक आपने करना है, टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। टेस्टिंग पॉइंट उसे बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट निकालना है। टेस्टिंग पॉइंट में ये बात होती है कि आप ना ओरिजिन देखते हैं कि आया वो शैडो के अंदर आ रहा है या शैडो के बाहर। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसमें x भी 0 हो और y भी 0 हो। हम x भी इक्वल टू 0, y भी इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी में, ये जो इनइक्वालिटी है बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसके अंदर पुट करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो बेटा 0 लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 0 छोटा है 6 से, तो ये बात हो गई ट्रू। अगर तो ये ट्रू हो गई, इसका मतलब जो शैडो बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा कि ओरिजिन उस शैडो के अंदर इंक्लूड है। अगर ये फॉल्स हो जाए, फेल हो जाए ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट फेल होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ओरिजिन शैडो से बाहर है, जो शैडो है वो ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमारे पास फॉल हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ द ओरिजिन। तो अब इसका शैडो बनाते हैं। तो शैडो बेटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। शैडो के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपना एक्स एक्सिस प्लेन, एक प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये दो, इसे टू प्लेन भी बोला जाता है। और इस हमारे पास प्लेन की दो परपेंडिकुलर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसकी राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव। इसके वर्टिकल लाइन में ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव हमारे पास। तो इस तरह हम बना लेंगे और उसके बाद हम अपने पॉइंटों में देखेंगे। हमारे पास पॉइंट में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो हम 6 लाइनें बना लेंगे हर साइड पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास पहला पॉइंट था, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3 बेटा, ये रहा 3, 1 2 और 3। अच्छा ना, यहाँ नंबर आप ना लिखें, जस्ट इनके बस इस तरह शैडो नंबर बना ले। ये 0 3 0 यहाँ लिख देते हैं कि ये पॉइंट है 3 0। और नेक्स्ट था 6, हमारे पास नोट करें ना, 0 6, y का 6, 1 2 3 4 5, ये 6, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। यहाँ लिख देंगे 0 6, ये पॉइंट आ गया। अब ये वो पॉइंट है जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करेगी, ये वो पॉइंट है जहां पे y एक्सिस को कट करेगी। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और लाइन को थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, इतनी बढ़ानी है कि वो हमारे प्लेन से बाहर ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद अगर हमारे पास ये ट्रू है, जैसे यहाँ रिजल्ट ट्रू था, तो ट्रू होने की वजह से इसका जो शैडो है यहाँ सारा ओरिजिन की तरफ बनेगा, इस तरह इसका शैडो बनेगा ओरिजिन की तरफ। ये जो ओरिजिन होता है, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइनें मीट करती है,
तो शेडो इसका ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो आप इस तरह इसका शेडो बना देंगे। कितना एक शेडो बनाएंगे वो आपकी मर्जी है, लाजमी नहीं है कि आपने इससे बाहर जाना है, बस इतना हो कि प्लेन के अंदर आ जाए और आपको नजर आ रहा हो शेडो। आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम आगे करते हैं कुछ सवाल, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएंगे बेटा। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है जी। देखें भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका कि 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 3x 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। तो सबसे पहले वही काम है कि हम इसका एसोसिएटिव इक्वेशन निकालेंगे जी भाई। सबसे पहले आपने इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालनी है भाईजान। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करनी है, जो बन जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। उसके बाद लेना है x इंटरसेप्ट के लिए आपको बताया y की वैल्यू 0, तो y वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। जब ये पूरी वैल्यू 0, तो रिमेनिंग रह गया 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7, तो जो इसका पॉइंट बनेगा 7 एंड 0। फिर हम लेंगे y इंटरसेप्ट। बेटा y इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है। अब आप अगर x की वैल्यू 0 करें तो ये पूरी x वाली साइड 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21 एंड y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 3 आ जाएगा, तो 0 और 3। फिर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है, x भी 0 पुट करना है, y भी 0। और ओरिजिनल क्वेश्चन में बेटा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में नहीं करना, ओरिजिनल क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है बेटा? अगर ये बात फॉल्स है, जैसे अब ये बात फॉल्स है तो इसका जो शेडो बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर बनेगा। यहां लिख दें बेशक, अवे फ्रॉम ओरिजिन से दूर बनेगा। अब देखें हम इसका शेडो बनाते हैं बेटा जी भाई। ये मैंने एक शेडो बनाने के लिए ग्राफ बनाया और जी x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाए हमने। x एक्सिस y x प्राइम का मतलब नेगेटिव, y प्राइम का मतलब नेगेटिव। सबसे बड़ा पॉइंट मेरे पास 7 है, तो 7 की लाइन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव का कोई पॉइंट नहीं है, तो नेगेटिव की तरफ लेने की जरूरत भी नहीं है। तो पहला पॉइंट है x7y0, ये x7y0 यहां लिख देंगे 7 0। दूसरा पॉइंट है y3 1 2 3, ये y3 आ जाएगा 0 एंड 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मीट कर दें, मिला दें, तो ये आपके पास लाइन बन गई। अब ग्राफ जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर की तरफ बनाना है। मतलब ये लाइन यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन है नीचे, हमने अब ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ। बस ओरिजिन नहीं आना चाहिए इस ग्राफ के अंदर, ओरिजिन से दूर होना चाहिए। तो अगर ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर बन जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे ये सवाल। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन 6। 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास जी भाई। वही काम कि सबसे पहले हम इसकी बना लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम बनाते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर अब हम लेते हैं x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0। बेटा ये y वाली टर्म 0 हो गई, तो 3x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2, तो 2 0 आ जाएगा। फिर हम लेंगे y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0। बेटा x की वैल्यू 0, तो माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा बेटा, जब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। 0 एंड माइनस 3, और लास्ट में हमने लेना है टेस्ट पॉइंट या टेस्टिंग पॉइंट या टेस्ट पॉइंट जिसमें x भी 0 हो, y भी 0। तो ये पूरी साइड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स है, इसका शेडो भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। तो हम शेडो बनाते हैं बेटा। तो पहले तो हम प्लेन बना लेंगे, x y x प्राइम एंड y प्राइम। सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 तक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ नेगेटिव की तरफ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हमें एक नंबर नेगेटिव मिला हुआ है। अब पहला पॉइंट है 2 और 0, x का 2 y का 0, ये पॉइंट आ गया x का 2 y का 0। अब यहाँ पे x 0 y 3, y माइनस 3, ये आ गया बेटा y माइनस 3, ये -3। अब हम इन मिला लेते हैं बेटा, इन दोनों लाइंस को मिलाते हैं तो ये हमारे पास लाइन बन गई। अब ये है फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन पड़ा है ऊपर, तो हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन होना है, ओरिजिन नहीं आना चाहिए। ओरिजिन ऊपर है तो शेडो बनेगा नीचे की तरफ ऐसे, ये यूं शेडो बन जाएगा। जी बेटा समझ आया? आपको ओरिजिन नहीं शामिल करना तो क्या फॉल्स है, अगर ट्रू हो जाए फिर ओरिजिन शामिल करेंगे तो फिर ऊपर की तरफ बनता। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका 4 पार्ट, आप वो देखें बेटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, क्या कहता है जी? 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। जी भाई सबसे पहले हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। उसके बाद हम लेते हैं x इंटरसेप्ट जिसमें y की वैल्यू 0। अब y वाली पूरी टर्म 0, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो पॉइंट बनेगा 4 और 0। फिर हम लेंगे y इंटरसेप्ट बेटा, y इंटरसेप्ट में हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 करेंगे ये पूरी वैल्यू खत्म, माइनस 4y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 4, 5 द 20 माइनस 5 आ जाएगा, 0 माइनस 5। फिर हम लेंगे टेस्ट पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट बेटा। तो टेस्टिंग पॉइंट के बारे में आपको बताया है कि x भी 0 y भी 0 ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये ट्रू हो गई बात के 0 वाकई ही छोटा है 20 से। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। जी भाई ये ग्राफ हम बनाते हैं इसका। तो ग्राफ में हमारे पास ये x, ये y, ये x प्राइम, ये y प्राइम। सबसे बड़ा नंबर 5 है तो 5 5 की लाइन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जी भाई पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया, 4 0, तो ये 4 0, ये हो गया 4 और 0। दूसरा -5, ये हो गया 0 -5। अब इस लाइन को मिलाएं। अब ट्रू है बात, अगर ट्रू है तो ओरिजिन को शामिल करना है, ग्राफ ओरिजिन ऊपर की तरफ है तो ग्राफ इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका मेन बात है कि आपको टेस्टिंग पॉइंट के बारे में समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। अब 5 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का। 5 पार्ट कहता है जी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे एसोसिएटिव इक्वेशन या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे जो हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा जब हमारे पास वेरिएबल x दिया हो तो हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ जस्ट हम y, क्योंकि x इंटरसेप्ट में y 0 डालना, यहाँ y 0 को डाल ही नहीं सकता, y है ही नहीं, तो इसलिए हम जस्ट इसका y इंटरसेप्ट ले लेंगे बेटा। अब y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0, जी x की वैल्यू 0 हमारे पास, बल्कि सॉरी बेटा, जब हमारे पास y को हम 0 पुट करते हैं x इंटरसेप्ट में तो y है नहीं, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल। अच्छा बेटा यहाँ एक और मैं आपको बात समझा देता हूँ कि अगर आपके पास 1 वेरिएबल है कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में, तो आप जस्ट यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लें, -1/2, बस और कोई काम नहीं करना, ना x इंटरसेप्ट ना y इंटरसेप्ट। फिर दूसरा काम आपने करना है बस टेस्टिंग पॉइंट्स का, टेस्टिंग पॉइंट्स का काम करना है, तो उसमें जस्ट x ही डलेगा बेटा। तो x वाली वैल्यू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो ये बात हो गई ट्रू। अब हम इसका पॉइंट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो समझेंगे आप बेटा ग्राफ कैसे बनाना है। तो जी बेटा ये देखें, ये हमारे पास लाइन आ गई x y, x प्राइम y प्राइम, तो पॉइंट हमारे पास है -1/2 से 0, तो बेटा हमारे पास ये 1 आ गया, ये -1। तो अब 1 को ना हमने हाफ करना है, मतलब नीचे जितने नंबर है उतनी लाइनें उतने हिस्से बनाने हैं, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा कि ये पार्ट हिस्सा, ये सेकंड हिस्सा, इसका हमारे पास जो पॉइंट बनेगा ये 1/2 पॉइंट बन जाएगा, -1/2। अब यही लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटा,
तो कि इसमें सेकंड पॉइंट है नहीं, तो यही लाइन हमारे पास आ जाएगी। और ये ट्रू है तो ट्रू पे ओरिजिन शामिल करेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ इसका शेडो बन गया। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6 पार्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 बेटा। जी भाई, अब हमारे पास नोट करेंगे आप, सबसे पहले हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी तो 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि जब हमारे पास एक वेरिएबल हो तो हम यहाँ से ना तो एक्स इंटरसेप्ट लेंगे ना वाई, जस्ट उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, 4/3 आ जाएगी हमारे पास। अब दूसरा हमने इसमें काम करना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हम y की वैल्यू 0 डालें तो 0 माइनस 4 लेस देन 0 माइनस 4 लेस देन 0, तो बात हो गई ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ग्राफ देखें कैसे बनेगा हमारे पास। जी भाई, हमारे पास है 3/4 जो बनता है 1.3, मतलब 1 और 2 बनेगा। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। अब 1 और 2 के दरमियान वाले हिस्से को हमने नीचे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसके बाद देखे ना, ये बनता है 1 होल 1/3। 1 होल 1/3 तो 3 हिस्सों में डिवाइड होके पहला हिस्सा हम ले लेंगे, तो ये हमारा बेटा नंबर लाइन बन जाएगी। और ये ट्रू है तो रीजन इसके अंदर शामिल कर लेंगे। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, तो उसे समझते हैं बेटा। जी भाई, लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें डबल इक्वेशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ डबल इक्वेशंस आ गई हैं बेटा। 2x माइनस 3y लेस देन 6 एंड 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा बेटा। जी भाई, सबसे पहले उसी तरह हम इसकी, अब ना यहाँ जब डबल इक्वेशन आ रही है ना, हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले टेबल में पहली बात आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पहला कॉलम आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का। दूसरा कॉलम आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट जिसमें y की वैल्यू 0। तीसरा कॉलम आ जाएगा y इंटरसेप्ट जिसमें x की वैल्यू 0। और चौथा कॉलम आ जाएगा टेस्ट पॉइंट का जिसमें x भी 0 और y भी 0। तो हम ना इस तरह इसका टेबल बना लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी भाई, सबसे पहली हमारे पास आ रही है इक्वेशन जी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। जब आप इसमें y 0 डालेंगे ये पूरी वैल्यू 0 बेटा, तो 2x 6 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप इस तरह अब इन्हें डायरेक्ट करें बेटा, तो क्या बहुत सारा काम है तो आप डायरेक्ट करें। अब x इंटरसेप्ट में y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू -2 आएगा बेटा। ये -3 उधर डिवाइड हो रहा है तो 0 -2। और इसी तरह जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 6, तो ये बात हो गई ट्रू। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, इस तरह एक लाइन का गैप देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले y 0, तो ये पूरी टर्म कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6, तो 6 0 पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट ये x वाली वैल्यू 0, तो y 3 से डिवाइड करेंगे 4, 0 4। एंड लास्ट में हमारे पास बेटा पता है हमें कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ट्रू हो गई। तो इस तरह टेबल बना लेंगे तो आपका सवाल काफ़ी ईजी हो जाएगा बेटा। इसी तरह टेबल बनाए और थोड़ा सा काम डायरेक्ट करें बेटा, तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। अब ये हम ग्राफ बनाते हैं इसका। जी भाई, हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू तक लेके जाएंगे बेटा। एक्स प्राइम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी भाई, पहली लाइन, पहले एक लाइन मुकम्मल कर लें फिर दूसरी। 3 0 बेटा, x की वैल्यू 3, ये आ गया बेटा 3 एंड 0। एंड सेकंड वैल्यू है -2, 1 एंड -2 आ गया बेटा, ये आ गया 0 -2। इस लाइन को बनाते हैं। अच्छा बेटा, आपने ना सिर्फ अपने माइंड में ये बात रखनी है, अभी शेडो नहीं करना। ये ट्रू है तो ये यहाँ पे ये सारा शेडो होगा, आपने ड्रा नहीं करना। अभी हमने इनका कॉमन रीजन लेना होता है, तो इसलिए अभी ड्रा ना करें, बस अपने माइंड में समझ लें कि इसका शेडो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट लाइन है 6 0, तो ये 6 आ गया, 0 और 4, 1 2 3 4, ये 4 0 हो गया बेटा। अब इसे मिलाएं,
जी, इस पूरी लाइन का शेडो भी हमारे पास इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप नोट करें ना, टोटल 4 हिस्से हैं इसके अंदर। ये पहला हिस्सा पार्ट फर्स्ट, ये दूसरा हिस्सा पार्ट 2, ये 3 बेटा, और ये 4। 4 हिस्से बन जाएंगे। इन 4 में से कोई एक हिस्सा शेडो बनेगा। शेडो वो बनेगा जिसमें दोनों की लाइनें आ रही हो, दोनों। अगर आप ये देखें ना, इसका शेडो ये ऊपर जा रहा है, ये सारा ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस लाइन का शेडो ये नीचे की तरफ आ रहा है, सारा ऐसे नीचे की तरफ। तो नोट करें तो इसका जो शेडो रीजन बनेगा, ये सेकंड पार्ट हमारे पास इसका शेडो रीजन बन जाएगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इस हिस्से के अंदर आपके पास ये वाली लाइन का नहीं आता, इस हिस्से के अंदर आपके पास दोनों लाइनों का शेडो नहीं है, और इस हिस्से में आपके पास इस वाली लाइन का शेडो नहीं है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। अब इसी तरह हम इसके रिमेनिंग पार्ट है वो कर लेते हैं बेटा। जी भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे दोनों की, x प्लस वाई 5 माइनस वाई प्लस एक्स 1। x इंटरसेप्ट लेंगे y इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मैं यहाँ y 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 5 5 0। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम y 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1। इसी तरह y इंटरसेप्ट लेंगे तो x की वैल्यू 0 बेटा। अगर हम यहाँ x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5। अगर x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस 1। एंड नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट पॉइंट है जिसमें हमने x भी 0 लेना है, y भी 0। तो बेटा ये पूरी टर्म 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू। तो मतलब ये जो 5 वाली इक्वेशन है ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसका शेडो ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है, और इसी तरह ये 1 वाली इक्वेशन ट्रू है। ट्रू है तो ट्रू ये ओरिजिन की तरफ इसका शेडो बनेगा। तो नोट करें इसमें कॉमन रीजन बेटा, ये सारा कॉमन रीजन बन जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट है बेटा, जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। हमने सबसे पहले उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई है, एक्स इंटरसेप्ट दोनों के, वाई इंटरसेप्ट टेस्ट पॉइंट। पहली इक्वेशन फॉल्स, दूसरी इक्वेशन ट्रू। ये पहली इक्वेशन है जो फॉल्स है, इसका शेडो ऊपर की तरफ बन रहा है। दूसरी इक्वेशन ट्रू, इसका शेडो रीजन की तरफ, मतलब ये भी ऊपर की तरफ। तो जो कॉमन रीजन है बेटा, ये कॉमन रीजन दोनों का बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, पहले का x इंटरसेप्ट लिया। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ y वेरिएबल नहीं है, सिंपल 1 वेरिएबल है। जैसे मैंने पीछे बताया ना, जब 1 वेरिएबल हो तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं निकालना, जो वेरिएबल की वैल्यू दी है वही एक पॉइंट आएगा। अगर y की वैल्यू दी होगी तो वो y इंटरसेप्ट होगा, x की वैल्यू दी होगी तो वो x इंटरसेप्ट। यहाँ x की वैल्यू दी गई है तो इसलिए ये x इंटरसेप्ट आ गया, माइनस 1.5, मतलब 1 और 2 का हाफ। और इसी तरह ये -4 और ये दोनों ट्रू हैं। तो देखें आप, सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन बनाई, -1 और 2 के हाफ से। अब बेटा याद रखेंगे, जब x दिया हो उसकी लाइन वर्टिकल, जब y दिया हो उसकी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ x दिया हुआ था वर्टिकल लाइन, और दूसरा -4 और 3, ये -4 और ये 3 से लाइन बन गई। अब दोनों ट्रू हैं, इसका शेडो इधर, इसका शेडो इधर। तो ये रीजन बेटा हमारे पास दोनों का कॉमन रीजन। आई होप आपको समझ आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, y लेस देन इक्वल टू 4। हमने सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, x इंटरसेप्ट। अब दूसरे में y वेरिएबल है तो सिर्फ y इंटरसेप्ट आएगा बेटा। y इंटरसेप्ट आ गया, पहली का भी y इंटरसेप्ट, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। आप नोट करें, पहले मैं ये 4 वाली इक्वेशन, ये देखें ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है, y वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। फिर नेक्स्ट में 7 और 3 की मदद से लाइन बना दी। अब आप देखें ये पहले वाली लाइन फॉल्स है, इसका शेडो यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी लाइन ट्रू है, इसका शेडो नीचे की तरफ आएगा। तो कॉमन रीजन हमारे पास ये एरिया बन जाएगा बेटा। आई होप आपको बेटा समझ आ रहेगा। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका बेटा, जी लास्ट पार्ट में क्या कहता है जी, लास्ट पार्ट में कहता है जी 6 पार्ट है हमारे पास। सैंपल 2 इक्वेशन दी गई हैं, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, टेस्टिंग पॉइंट में दोनों ट्रू। हमने दोनों लाइनें ड्रॉ की, अब दोनों ट्रू हैं तो इसका इधर, इसका इस साइड पे, मतलब ये देखें ना, ये लाइन कैसे नीचे आएगा, इस लाइन कैसे ऊपर जाएगा। तो ये कॉमन रीजन इन दोनों का बन जाएगा। आई होप बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। किसी को इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।